निकालता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से इसका पूरा पानी निकाल लेना है। फिर इसके लिए हमारे पास इस तरीके का पाना होना ज़रूरी है, जो कि इस प्रकार का पाना है। पाइप है, गीजर का आउटपुट है। जैसे ही मैं इनपुट को ऑन करता हूँ तो इसमें पानी निकलता है। वायर है तो दोस्तों इंडिकेटर और ये दोनों वायर में आपस में इसको टच कर लूँगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों कई दिनों से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं थी। तो दोस्तों आपकी दुआ से मेरे पापा की अब तबीयत बिल्कुल ठीक है और मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ हूँ। तो दोस्तों मेरे पास 10 दिन पहले एक कॉल आया है जिसमें कंज्यूमर ने बताया है उनका गीज़र है वो ख़राब है। तो दोस्तों वही गीज़र हम रिपेयरिंग करेंगे। तो दोस्तों ये इस गीज़र की जो कॉल है वो 1 साल पहले आ चुकी थी। तो मैंने चेक किया था उस गीज़र में क्या फ़ॉल्ट है। तो दोस्तों वही फ़ॉल्ट मैं आपको दोबारा बताऊँगा और उस गीज़र को कैसे रिपेयरिंग किया जाता है। तो दोस्तों बने रहे हमारे वीडियो के साथ। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि कोरोना वायरस है फिर से हमारे भारत देश में आ चुका है। तो आपको सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए और मास्क लगाना चाहिए। तो दोस्तों फटाफट देरी नहीं करते हुए और चलते हैं और आपको बताते हैं और गीज़र रिपेयरिंग करना। तो बने रहे हमारी वीडियो के साथ। दोस्तों अब हम आ गए हैं कंज्यूमर के गीज़र के पास। ये कंज्यूमर का गीज़र है और इसी में ही फ़ॉल्ट है। इसमें फ़ॉल्ट ये है कि पूरे नल में करंट आ रहा है। तो इसी को हम चेक करेंगे तो आपको बताएंगे आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों सबसे पहले ये 3 पिन टॉप है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो 3 पिन टॉप निकालने के बाद हम इस 3 पिन टॉप को हम चेक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 3 पिन टॉप के अंदर 3 टर्मिनल है, न्यूट्रल, फेस और तीसरा है अर्थिंग का। तो दोस्तों इसी को हम चेक करेंगे। तो इसको चेक करने के लिए हमारे पास मल्टीमीटर होना चाहिए। तो अभी हमारे पास क्लैम मीटर है या फिर कंटिन्यूटी टेस्टर होना चाहिए। तो हमारे पास अभी क्लैम मीटर है। क्लैम मीटर से हम चेक करेंगे। क्लैम मीटर को हम कंटिन्यूटी पे सेट कर लेंगे या फिर डाइट मोड पे या फिर ओम मोड पे। तो ख़ास तौर से आप कंटिन्यूटी मोड पे ही सेट करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जो आपको सही लगता है। तो दोस्तों मैंने कंटिन्यूटी मोड पे सेट करके दोनों टर्मिनल पे मैंने प्रो लगाई है। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी है वो आ नहीं रही है, तो कंटिन्यूटी शो नहीं हो रही है। यहाँ पे कंटिन्यूटी शो नहीं हो रही है तो इसका मतलब गीजर में कुछ ना कुछ लफड़ा है, गीजर ख़राब है। तो गीजर को चेक करने के लिए हमें यहाँ पे ये स्क्रू है, ये सभी स्क्रू हम खोलेंगे और गीजर को अंदर से खोल के हम आपको बताएंगे क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले ये स्क्रू हम खोलते हैं क्योंकि दोस्तों इसमें गीजर में है कंटिन्यूटी आ नहीं रही है, कंटिन्यूटी बजी नहीं है। तो इसका मतलब इसमें एलिमेंट ख़राब हो सकता है। तो इसमें एलिमेंट ख़राब ही है और जहाँ तक हो सकता है 100% इस कंटिन्यूटी शो नहीं होती है तो एलिमेंट ही ख़राब होता है। और इसमें नल में करंट आ रहा था उसका रीज़न भी एलिमेंट ख़राब होने का ही होता है। तो दोस्तों मैं इसको खोल लिया है, तो मैंने इसको खोल लिया है फटाफट से। और अब मैं इसको जो इसके इंडिकेटर है उसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ग्रीन इंडिकेटर और रेड इंडिकेटर, क्योंकि दोस्तों इसको निकालना काफ़ी ज़रूरी है, नहीं तो इंडिकेटर के तार टूट जाएंगे। और इसके जो रबड़ के शू है, मतलब इसके जूते भी बोल सकते हैं, शू भी बोल सकते हैं, इसको भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ। और उसके बाद इसकी जो पाइप है इनपुट और आउटपुट, वो पाइप भी मैं बाहर निकाल लूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इस कैप है, इस ढक्कन को मैं बाहर निकाल लेता हूँ मैं इस तरीके से, क्योंकि हमें आसानी से हमें पता चल जाए कि आखिर क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों यहाँ पे ये पूरी तरीके से खोल चुका है ये ढक्कन। अब यहाँ पे पूरी तरीके से ये ढक्कन खुल चुका है और यहाँ पे पूरी तरीके से वायरिंग है, बिल्कुल बिल्कुल ओके है, बिल्कुल सही है। कहीं से भी फेस वायर है टच नहीं हो रहा है बॉडी पे। अब दोस्तों अब हम कंटिन्यूटी फिर से लेंगे, मल्टीमीटर लिया है और गीजर का जो एलिमेंट है उससे एक बार फिर से चेक करके आपको बताएंगे कि ये कंटिन्यूटी शो हो रही है या नहीं हो रही। यदि एलिमेंट पे अब कंटिन्यूटी शो नहीं होती है तब भी हम कंफर्म हो जाएंगे कि एलिमेंट ख़राब है। और एलिमेंट पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे, उसके बाद एलिमेंट और बॉडी से टच करके चेक करेंगे, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि वास्तव में एलिमेंट ख़राब है। तो दोस्तों चेक करते हैं फटाफट। और आप अब दोस्तों गीजर के एलिमेंट को चेक करने पर कंटिन्यूटी शो नहीं हो रही है, लेकिन एलिमेंट और गीजर की बॉडी को चेक करने पर यहाँ पे कंटिन्यूटी शो हो रही है। तो यहाँ पे 100% एलिमेंट ख़राब है। तो दोस्तों एलिमेंट यहाँ से फट चुका है या कुछ ना कुछ ख़राबी है। तो एलिमेंट खोल के आपको बताते हैं आखिर क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों खोलते हैं अब एलिमेंट को, तो बताते हैं आपको एलिमेंट में क्या प्रॉब्लम है। अब दोस्तों यहाँ पे गीजर का एलिमेंट खोलने से पहले हमें गीजर का पानी निकालना काफ़ी ज़रूरी है। तो दोस्तों हम यहाँ पे गीजर के एलिमेंट
इसके नीचे जो पाइप है, इनपुट और आउटपुट पाइप, इनको खोल लेते हैं। इनका खोलना काफ़ी ज़रूरी है। चाहे तो बोले आप इनपुट पाइप पहले खोलो, चाहे आउटपुट पाइप पहले खोलो। इसके लिए हमारे पास इस तरीके का पाना होना ज़रूरी है, जो कि इस प्रकार का पाना है। आपके पास किसी और तरीके का पाना हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें पाना इसमें लग जाना चाहिए। तो दोस्तों उसी पाने से हम खोलेंगे। तो चाहे भले आप इनपुट पहले खोलो, चाहे आउटपुट पहले खोलो, क्योंकि इसका पानी है वो निकलना चाहिए। तो ये पानी निकलेगा, उसके बाद ही हम एलिमेंट को बाहर निकालेंगे। तो खोलते हैं सबसे पहले आउटपुट पाइप को। मैं यहाँ पे आउटपुट पाइप को पहले खोलूँगा। तो मैं पानी की सहायता से आउटपुट पाइप को मैं खोल लेता हूँ। उसके बाद इसका पानी है वो पूरा निकाल लेते हैं। अब दोस्तों मैंने इस पानी की सहायता से मैंने ये पाइप है वो लूज कर लिया है। अब मैं हाथों से इसको खोल लूँगा। अब ये पाइप मैंने खोल लिया है, और लेकिन इस पाइप के अंदर से गीजर से पानी नहीं निकल रहा है, क्योंकि दोस्तों ये पाइप है आउटपुट का पाइप है, गीजर का आउटपुट है। जैसे ही मैं इनपुट को ऑन करता हूँ तो इसमें पानी निकलता है, जैसे ही मैं इसको बंद करता हूँ तो ये पानी बंद हो जाता है। तो दोस्तों इस गीजर के अंदर अभी भी पानी भरा हुआ है। वो गीजर का मैं इनपुट का पाइप खोलूँगा तो इसका जो सारा पानी है वो निकल जाएगा। तो खोलते हैं गीजर के इनपुट का पाइप। तो दोस्तों गीजर का इनपुट पाइप है, खोलने के बाद भी इसमें से जो पानी निकलता है उसके बाद भी इसमें पानी भरा हुआ रहता है, क्योंकि एलिमेंट है वो हमेशा पानी में भरा हुआ रहता है। तो उसके बाद एलिमेंट खोलेंगे तब ये पानी पूरा निकल पाएगा। तो खोलते हैं अभी इनपुट का पाइप। तो जैसे मैं इनपुट का पाइप खोल रहा हूँ उसके बाद इस गीजर में से पानी है वो बाहर की तरफ आएगा। तो खोल लेता हूँ इसको फटाफट जल्दी से। अब ये गीजर का पानी 2 या 3 मिनट के अंदर पूरा बाहर की तरफ निकल जाएगा। सिर्फ 2 या 3 मिनट हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद जो एलिमेंट है उसको हम खोलेंगे ऊपर की तरफ, क्योंकि अभी जितना पानी है बाहर की तरफ निकलना है वो निकल जाएगा। और दोस्तों ये है एनआरवी वाल। जहाँ पे एनआरवी वाल लगी होती है उसको इनपुट कहते हैं, जहाँ पे एनआरवी वाल नहीं लगा होता उसको आउटपुट पाइप कहते हैं। तो दोस्तों हमेशा ये याद रखें, इनपुट पाइप और आउटपुट पाइप का वो हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों अब ये पानी है पूरा निकल चुका है। अब ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट को हम खोलेंगे। तो हमारे पास टी पाना होना चाहिए, उस टी पाना की सहायता से इस एलिमेंट को खोलेंगे, और एक पेचकस होना चाहिए। तो मैं लेके आता हूँ अभी टी पाना, और उसकी सहायता से मैं खोल के आपको बताता हूँ। क्योंकि दोस्तों एलिमेंट खोलने के लिए टी पाना ही ज़रूरी होता है, क्योंकि टी पाना होगा तो आप आसानी से खोल सकते हो। टी पाने के सिवा आप कोई और पाना लोगे तो आप इसको नहीं खोल सकते हो एलिमेंट को। और दोस्तों यहाँ पे एलिमेंट खोलने से पहले जो इसकी जो वायरिंग है उस वायरिंग को हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, और इसकी जो थर्मिस्टेट है उसको भी हम किसी को नहीं छेड़ेंगे, और जो इसके कनेक्शन है उसको भी हम नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि हम एलिमेंट खोल रहे हैं और एलिमेंट खोलेंगे और एजुटेज एलिमेंट है उसी तरीके से हम फिट कर देंगे। बस इतना सा ही इसमें काम है, क्योंकि हम इसमें ज़्यादा काम नहीं बढ़ाएंगे। यहाँ पे गीजर का एलिमेंट खोलने से पहले गीजर के एलिमेंट के जो कनेक्शन है वो हम प्लास की सहायता से हम खोल लेंगे। मतलब ये वायर है वो हम यहाँ से हटा देंगे, जो कि न्यूट्रल और फेस है जो एलिमेंट से पावर दे रहे हैं वो हमें खोलना काफ़ी ज़रूरी है। तो मैं पेचकस की सहायता से या फिर प्लास की सहायता से वो हमें खोल लेना है। तो दोस्तों मैं खोल लेता हूँ फटाफट। तो दोस्तों ये वायर मैंने खोल लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे इंडिकेटर का भी वायर है, और दूसरे में भी रेड कलर का वायर है। तो दोस्तों इंडिकेटर और ये दोनों वायर मैं आपस में इसको टच कर लूँगा, मतलब टेप से मैं इसको कनेक्शन दोनों को साथ कर दूँगा, क्योंकि हमें पता रहेगा कि ये एक तरफ का कनेक्शन है और दूसरा दूसरी तरफ का। तो दोस्तों मैंने टेप की सहायता से दोनों को साथ में कर लिया है, क्योंकि एक एलिमेंट का कनेक्शन ये हो गया, दूसरे एलिमेंट के सिरे कनेक्शन ये हो गया। तो दोस्तों अब यहाँ पे एलिमेंट है वो पूरी तरीके से फ्री हो चुका है, और अब हम टी पाने से इसको खोल लेंगे। तो दोस्तों हमारे पास इस प्रकार का टी पाना होना ज़रूरी है। इसमें हमारे पास है 8 नंबर की टी है, और 12 नंबर की टी है, और 10 नंबर की टी है। तो दोस्तों अभी इसमें 10 नंबर की टी पाना लगेगा इस एलिमेंट के अंदर। तो मैं 10 नंबर का टी पाना इसमें यूज करूँगा। तो टी पाने से ये मैं आसानी से ये खुल जाएगा। तो दोस्तों मैं इस तरीके टी पाने से आप खोलोगे तो ये आसानी से खुल जाएगा। तो दोस्तों मैं टी पाने से इसको सभी को एक एक करके लूज कर लेता हूँ मैं पहले। तो दोस्तों काफ़ी आसान हो जाएगा इस तरीके से आप काम करोगे। तो यहाँ पे एलिमेंट के 3 नट है, वो तीनों लूज हो गए टी पाने से। अब मैं इसको हाथ की सहायता से, उंगलियों की सहायता से इस नटों को खोल करके मैं एक बार इनको सभी को मैं बाहर निकाल लेता हूँ मैं।
क्योंकि दोस्तों उसके बाद ये एलिमेंट निकालना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो दोस्तों मैं खोल लेता हूँ तीनों नट को हाथों की सहायता से। तो दोस्तों मैंने तीनों नट हाथों से मैंने लूज कर लिए और तीनों नट हाथों से मैंने खोल लिया है। अब दोस्तों इसके बाद हमारे पास एक पेचकस की सहायता से इस एलिमेंट को मैं नीचे की तरफ करूँगा। इसके अंदर और भी पानी निकलेगा गीजर से, वो पूरा पानी निकालना काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद ही हम एलिमेंट के अंदर एलिमेंट चेंज कर पाएंगे। तो दोस्तों ये मैंने तीनों नट अब मैंने खोल लिया है और अब मैं लेता हूँ पेचकस। और पेचकस लेने से पहले यहाँ पे जो ये स्विच बोर्ड है इसको मैं पैक कर लूँगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ से और पानी जो डुलेगा तो ये हमारे को काफ़ी खतरनाक खतरा हो सकता है। तो इसको मैं पॉलीथीन से मैं पैक कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसको पॉलीथीन से पैक कर लिया है और टेप की सहायता से। अब दोस्तों मैं पेचकस की सहायता से इस एलिमेंट को मैं निकालूंगा। तो पानी गिरेगा तो ये स्विच बोर्ड के ऊपर नहीं गिरेगा, क्योंकि मैंने स्विच बोर्ड पे मैंने टेप से मैंने पैकिंग कर दी है और पॉलीथीन से मैंने पैक कर दिया है। उसके बाद क्या है कि मैं पेचकस की सहायता से इस एलिमेंट को मैं बाहर निकालूंगा। जितना पानी डुल सकता है वो डुलेगा और जितना पानी डुल सकता है डुलेगा। उसके बाद इसमें पानी नहीं रहेगा, उसके बाद ही हम इसमें दूसरा एलिमेंट लगाएंगे। तो दोस्तों एलिमेंट लगाने से पहले इस एलिमेंट को मैं पूरा निकाल करके आपको बताता हूँ आखिर एलिमेंट कितना फटा है और किस वजह से इसमें करंट आ रहा है। तो इस एलिमेंट को मैं पूरी तरीके से मैं बाहर निकाल लेता हूँ मैं। तो दोस्तों जैसे ही मैं पेचकस की सहायता से मैं इसको लूज कर रहा हूँ तो यहाँ से पानी गिरेगा। तो मैं इसको सबसे पहले फटाफट इसको मैं लूज कर लेता हूँ पेचकस की सहायता से। दोस्तों यहाँ पे एलिमेंट काफ़ी जाम हो चुका है, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये बहुत पुराना है और यहाँ पे एलिमेंट है वो पैकिंग है वो अच्छी तरीके से लगी हुई है। तो जैसे ही मैं कोशिश कर रहा हूँ और काफ़ी कोशिश करनी पड़ेगी, जिस तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ तो ये पानी निकल रहा है, लेकिन ये पानी निकालना भी ज़रूरी है। ये पानी निकलेगा तभी हम एलिमेंट चेंज करेंगे। तो पेचकस की सहायता से एक बार फिर से करते हैं और कोशिश करते हैं पूरा पानी निकालने की। तो दोस्तों ये पूरा पानी है गीजर की वायरिंग पे गिर रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, गिरने दो, कोई खतरा नहीं है, क्योंकि हमें एलिमेंट चेंज करना है। तो दोस्तों देख पा रहे हो कितना पानी अब इसमें निकलने लग गया है। अब ये पानी है, थोड़ा समय लगेगा, 3 या 4 मिनट लगेगा और इस पानी को पूरा निकलने में। तो एक बार ये पूरा पानी बाहर निकलने देते हैं, उसके बाद इस एलिमेंट को बाहर निकालेंगे। अब दोस्तों यहाँ गीजर से पानी निकलना बिल्कुल कम हो गया है। एक बार फिर से पेचकस की सहायता से निकालता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से इसका पूरा पानी निकाल लेना है पेचकस की सहायता से, इसको एलिमेंट को नीचे की तरफ करके, क्योंकि दोस्तों ये एलिमेंट है काफ़ी यहाँ पे जाम हो चुका है, काफ़ी पुराना एलिमेंट है और ये 10 साल बाद ख़राब हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे पूरी तरीके से ये एलिमेंट से पानी निकल चुका है और अब हम इस एलिमेंट को निकालने की कोशिश करेंगे पेचकस की सहायता से। इसी तरीके से इसमें डाल करके और नीचे से ऊपर की तरफ करोगे तो ये एलिमेंट निकल जाएगा। थोड़ा सा मशक्क़त होगी, हमें मशक्क़त करना पड़ेगा और ये एलिमेंट निकल जाएगा। तो दोस्तों ये एलिमेंट है लूज हो गया है और इस तरीके से पेचकस की सहायता से 3 या 4-5 बार करोगे तो ये एलिमेंट निकल जाएगा। तो ये कोशिश करते हैं एलिमेंट निकालने की। यहाँ पे एलिमेंट गीजर के अंदर फंस चुका है और काफ़ी मशक्क़त हो रही है। तो ये एलिमेंट निकल चुका है, तो देख पा रहे हो ये काफ़ी जंग लगाया हुआ है और अंदर ही फंस गया है। थोड़ा सा ताकत लगाएंगे तो बाहर की तरफ आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं गीजर को जो टका हुआ है उसी को रिपेयरिंग कर रहा हूँ। गीजर यहाँ पे मैं उतार नहीं रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसी स्थिति आ सकती है कि लगे हुए गीजर को भी हमें रिपेयरिंग करना पड़ सकता है। कभी कभी क्या 10 फीट की हाइट या होटल या कहीं पे ज़्यादा ऊंचाई पे हो तो वहाँ पे गीजर उतारना काफ़ी मशक्क़त हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपको गीजर है उतारा नहीं है और इसी को लगे हुए को मैं रिपेयरिंग करना बता रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे एलिमेंट है काफ़ी बाहर आ चुका है, थोड़ा और समय लगेगा और ये गीजर बाहर आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे गीजर है वो का एलिमेंट है वो यहाँ पे दिखाई देने लग गया और यहाँ से देख पा रहे हो ये फट चुका है यहीं पे ही। तो यह फट चुका है, इसी कारण यहाँ पे करंट आ रहा था। अब दोस्तों थोड़ी और मेहनत करते हैं और इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों काफ़ी बाहर आ चुका है और अब निकल चुका है। दोस्तों काफ़ी मशक्क़त के बाद ये गीजर बाहर, मतलब गीजर का एलिमेंट है ये बाहर आया है। तो दोस्तों देख पा रहे हो ये एलिमेंट है इस तरीके से फटा हुआ है, मतलब कि ये रोड है यहाँ से फट चुकी थी, इसी की वजह से ये गीजर में करंट आ रहा था। तो दोस्तों हम यही रोड है यही नई लेके आएंगे, मतलब ये एलिमेंट है यही नया लेके आएंगे और इसी को हम लगाते हैं।
तो जाते हैं मार्केट से और ये नया ख़रीद के लेके आते हैं। तो दोस्तों अब हम लेके आएंगे हैं मार्केट से नया एलिमेंट, और ये एलिमेंट बिल्कुल फ्रेश है और सेम वैसा एलिमेंट नहीं मिल पाया, और जो एलिमेंट हमें मिल पाया वो इस तरीके का एलिमेंट मिल पाया, और ये एलिमेंट है, ये इसी को लगा देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रबड़ है, वो रबड़ हम इसकी लगाएंगे। जो ये सील है ये हम सबसे पहले इसके अंदर फिट करेंगे, उसके बाद हम ये एलिमेंट को लगाएंगे। तो हम ये सील है इसके अंदर फिट कर लेते हैं। दोस्तों ये एलिमेंट चेंज करना काफ़ी आसान है और आप ये आसानी से कर सकते हो, यदि थोड़ा सा आप इसमें मन लगा के अगर इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो आप ये घर बैठे ही आप एलिमेंट है वो रिपेयरिंग ये गीजर है वो रिपेयरिंग कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने ये सील है काफ़ी अच्छे तरीके से लगा लिए और इसमें किसी प्रकार की ग्लू या सोल्यूशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, यदि आपके पास है तो आप लगा सकते हो। तो दोस्तों ये पूरी तरीके से फिट हो गई है और अब हम इसके अंदर एलिमेंट है वो इसमें डाल देंगे। एलिमेंट डालने से पहले सावधानी पूर्वक ध्यान रखने वाली बात है, एलिमेंट पे किसी प्रकार के स्क्रैच नहीं आना चाहिए, क्योंकि यदि इस पर स्क्रैच आ जाता है तो ये एलिमेंट ख़राब हो जाता है। तो इसी तरीके से एलिमेंट है अंदर गीजर के अंदर डाल देना है, काफ़ी आसानी से ये डल जाएगा। और ये जो 3 लॉक है 3 स्क्रू है नट है उसके अंदर हमें फिट करके बिठा देना है। तो दोस्तों ये आसानी से फिट हो गया है और अब इसको 3 वाशर है और 3 नट है की सहायता से इसको हम टाइट कर लेंगे। तो दोस्तों मैंने ये 3 नट है इसमें लगा लिए हैं और हमारे पास जो टीप आना है उससे हम इसको टाइट कर लेंगे, जिससे ये काफ़ी आसानी से ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा, क्योंकि ये पानी है दोबारा इसमें से निकलेगा नहीं। तो मैंने ये टीप आना है, टीप आने से मैं इसको टाइट कर लूँगा। जिस तरीके से टीप आने से मैंने इसको खोला है उसी तरीके से टीप आने से मुझे इसको टाइट कर लेना है। तो दोस्तों ये टीप आने से काफ़ी मजबूत और ये टाइट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो कनेक्शन है इसके इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, जिस तरीके से मैंने कनेक्शन हटाए हैं उसी तरीके से ये कनेक्शन है वो मुझे लगा लेने। अब दोस्तों गीजर के एलिमेंट है वो पूरी तरीके से टाइट हो चुके हैं और ज़्यादा टाइट भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो एलिमेंट के नट है वो स्लिप हो सकते हैं। तो मैंने टी पॉइंट से जितना टाइट हो सकता है उतना मैंने टाइट कर लिया है। अब दोस्तों इसके एलिमेंट के मैं कनेक्शन करूँगा। दोस्तों यहाँ पे वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे हर एक पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आपको काफ़ी आसानी से ये गीजर रिपेयरिंग करना समझ में आ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे एलिमेंट है, एलिमेंट के जो पेच है वो बिल्कुल टाइट हो चुके हैं। अब हम इसके कनेक्शन करते हैं। दोस्तों ये है गीजर के एलिमेंट के 2 टर्मिनल, जिसमें न्यूट्रल और फेस अटैच होगा, और ये है जो वायर हमने शुरू में खोले थे, इन दोनों को हमने टेप कर लिया है, और एक इंडिकेटर का और एक मेन का है। तो एक न्यूट्रल का हो गया और एक फेस का हो गया, ये दोनों हैं। हम गीजर के एलिमेंट को एजुटेज वैसे का वैसा इसमें फिट कर देते हैं। तो वैसा का वैसा इसमें फिट कर देते हैं, उसके बाद हम इसमें टाइट कर देंगे। तो दोस्तों मैंने ये फिट कर दिया है और मैं पेचकस की सहायता से इसको टाइट कर दूंगा, और लूज बिल्कुल भी नहीं रखना है और काफ़ी टाइट कर देना है, जिससे कि स्पार्किंग होने का बिल्कुल चांस नहीं रहे। तो दोस्तों ये गीजर का एलिमेंट है इस तरीके से लग चुका है, और गीजर की जो कनेक्शन है वो इस प्रकार से कनेक्शन हो चुके हैं। और दोस्तों ये है हमारी मेन वायर, एक बार गीजर को समझ लेते हैं। और ये ग्रीन कलर का है जो कि अर्थिंग का है, और ये ये रेड कलर का है जो कि थर्मोस्टेट से जाते हुए दूसरे थर्मोस्टेट से आ रहा है, और दूसरे थर्मोस्टेट से आता हुआ ये हमारे एलिमेंट में डायरेक्ट टच हो रहा है। और दूसरा वायर लेते हैं, इसके अंदर होता है न्यूट्रल कलर का। तो दोस्तों ये देख पा रहे हो ये थर्मोस्टेट पे रेड कलर का टच हो रहा है। अब दूसरा वायर लेते हैं ब्लैक कलर का, ये ब्लैक कलर का वायर है जो कि डायरेक्ट एलिमेंट पे टच हो रहा है। तो इस प्रकार ये एलिमेंट काम करता है। और ये अब इंडिकेटर को समझते हैं, इंडिकेटर वायर किस प्रकार इसमें कनेक्शन किया हुआ है। ये रेड कलर का इंडिकेटर है जो कि एक इंडिकेटर हमारा एलिमेंट को अटैच है, ये एलिमेंट के अंदर अटैच है, और दूसरा इसका वायर है एलिमेंट के दूसरे टर्मिनल पे अटैच है। तो दोस्तों इस प्रकार ये रेड कलर का इंडिकेटर का कनेक्शन ही ये फाइनल हो चुका है। अब लेते हैं ब्लैक कलर का इंडिकेटर। तो ये पहला वायर है थर्मोस्टेट पे और दूसरा वायर है
एलिमेंट पे अटैच है। तो दोस्तों इस प्रकार ये इंडिकेटर कनेक्शन है। तो दोस्तों यही वायरिंग है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ वायरिंग नहीं है और ये कुछ खास वायरिंग नहीं है। अब दोस्तों ये है हमारा मेन वायर और ये ढक्कन है, हम इसमें फिट कर देंगे। अब दोस्तों ये गीजर का ढक्कन है वो हमने पैक कर लिया है और इसकी जो इंडिकेटर है रेड कलर का और दूसरा ग्रीन कलर का, और ये इंडिकेटर इसमें फिट कर लिया है। और इसका जो ये एयर का है इसको भी हमने बाहर निकाल लिया है और इस तरीके से इसको बिल्कुल फिट कर लिया है। दोस्तों यहाँ पे ब्लैक कलर का वायर था, उसमें ग्रीन कलर का इंडिकेटर था और जो रेड कलर का वायर है उसमें रेड कलर का इंडिकेटर था। अब दोस्तों ये गीजर पूरी तरीके से फिट हो चुका है और इसके अंदर एलिमेंट है वो भी मैंने फिट कर दिया है। और दोस्तों ये 3 पिन टॉप है, इसके अंदर पानी भर चुका है। इसके पानी को हम निकाल लेंगे खोल करके, और ये जो इसके अंदर शूज है और इसके इनपुट और आउटपुट पाइप है वो भी हम लगा देंगे। उसके बाद ये गीजर बिल्कुल पूरी तरीके से ओके हो चुका है और इसी तरीके से गीजर रिपेयरिंग किया जाता है। और गीजर ये रिपेयरिंग करना काफ़ी आसान है। इसके अंदर सिर्फ यही प्रॉब्लम थी क्योंकि ये इसके अंदर एलिमेंट फटा हुआ था। तो दोस्तों ये है इनपुट और इसके पास वाला है वो आउटपुट का। तो दोस्तों इसमें इनपुट और आउटपुट है वो हम इसमें कनेक्शन कर लेंगे। तो जिसमें NRV वाल होती है वो इनपुट वायर होता है और जिसमें NRV वाल नहीं होते वो आउटपुट वायर होता है। तो दोस्तों मैंने ये इनपुट वायर है, सबसे पहले मैंने इनपुट वायर है गीजर के अंदर कनेक्शन कर दिया है और हमें 5 मिनट रुकना पड़ेगा जब तक ये गीजर पूरी तरीके से फुल नहीं हो जाए और गीजर के आउटपुट से ये पानी निकलना चालू नहीं हो जाए। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इनपुट वायर है गीजर का कनेक्शन कर लिया है इनपुट पाइप से, और इनपुट पानी का जो वाल है वो मैंने ऑन कर दिया है। और दोस्तों जब तक ये गीजर भर रहा है जब तक मैंने ये गीजर के ये जूते हैं वो शू भी मैंने लगा लिए हैं। और दोस्तों ये गीजर अब ये पूरी तरीके से भर चुका है और गीजर भरने के बाद भी कम से कम आधी बाल्टी पानी की धुलनी चाहिए। आधी बाल्टी इसलिए धुलनी चाहिए क्योंकि गीजर के अंदर एयर रहती है, वो एयर है वो पूरी तरीके से बाहर निकल जाती है, किसी प्रकार की एयर ना रहे। अब दोस्तों ये पूरी तरीके से एयर निकल चुकी है गीजर की। उसके बाद दोस्तों मैंने एयर निकलने के बाद मैंने ये कनेक्शन है आउटपुट के अंदर इस पाइप का मैंने कर दिया है। तो दोस्तों ये गीजर का कनेक्शन यहाँ पे बिल्कुल ओके हो गया, मतलब पाइप का कनेक्शन भी बिल्कुल ओके हो गया। और ये 3 पिन टॉप है, इसके भी मैंने पानी है वो मैंने निकाल लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे गीजर में से पानी आ रहा है। तो दोस्तों ये है गीजर का पानी। अब दोस्तों मैं गीजर को ऑन करूँगा, उसके बाद पता चलेगा कि गीजर में पानी ठंडा हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं करता हूँ गीजर को ऑन। यहाँ पे गीजर को ऑन करने से पहले जो हमने स्विच बोर्ड के ऊपर जो पॉलीथीन की थैली लगाई है उसको हम फिर से हटा देंगे, क्योंकि दोस्तों अब ये हमारा स्विच बोर्ड है पूरी तरीके से सूखा है, मतलब यहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं गया है। और यहाँ से टूटी है, टूटी में से भी पानी आ रहा है। तो दोस्तों अब मैं गीजर का जो 3 पिन टॉप है वो स्विच बोर्ड के अंदर लगा लूँगा और गीजर को मैं करता हूँ ऑन। तो लगाता हूँ गीजर के 3 पिन टॉप को स्विच बोर्ड के अंदर, गीजर को करता हूँ मैं ऑन। दोस्तों ये है 3 पिन टॉप और इसको लगाता हूँ मैं स्विच बोर्ड के अंदर। दोस्तों ये स्विच बोर्ड बिल्कुल ओके हैं, ये इसको मैंने अगले साल चेक किया था तो बिल्कुल ओके था, क्योंकि इस गीजर को मैं रिपेयरिंग करने इस साल आया हूँ, क्योंकि ये अगले साल मैंने चेक किया था तो ये इसमें एलिमेंट का ही प्रॉब्लम था और मैंने कंटिन्यूटी से चेक किया था। तो उस समय कंज्यूमर इसको रिपेयरिंग नहीं करवाए थे और वह इस साल करवाए हैं। तो दोस्तों इसलिए मैं स्विच बोर्ड बिल्कुल ओके है, इसको चेक मैं नहीं करता। तो दोस्तों ये गीजर हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है और इसमें रेड कलर की लाइट है वो जल चुकी है। तो मतलब हमारा ये गीजर है काम कर रहा है। तो दोस्तों इसी तरीके से गीजर काम करता है। और एक बार इस गीजर को मैं इलेक्ट्रिक टेस्टर से भी मैं चेक करके बता दूंगा तो इसमें करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ये इलेक्ट्रिक टेस्टर से भी एक करंट नहीं आ रहा है, तो ये मतलब बिल्कुल गीजर ओके है, जो हमने एलिमेंट लगाया है बिल्कुल ओके हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से गीजर में एलिमेंट लगाया जाता है। और दोस्तों अब मैं इस टूटी को भी मैं बंद कर दूंगा और इंतज़ार करते हैं गर्म पानी का। तो हमें 10 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा। 10 मिनट हम रुकते हैं, उसके बाद इस गीजर को देखते हैं कि इसमें गर्म पानी होता है या नहीं होता, तो फिर से मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों अब हम 10 मिनट हो चुके हैं करीब करीब, और अब हम फिर से इसको टूटी को खोल के देखते हैं इसमें गर्म पानी आया है या नहीं आया। तो चलो देखते हैं, टूटी के अंदर गर्म पानी को चेक करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे गीजर में बिल्कुल गर्म पानी आने लग गया है और ये बिल्कुल गीजर है काम करने लग गया है।
तो दोस्तों ये गीज़र बिल्कुल ओके हो चुका है और इसने गर्म पानी देना शुरू कर दिया है। अब मैं इस टूटी को कर देता हूँ बंद और ये गीज़र है हो गया बिल्कुल ओके। अब दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।